हेलो वेलकम बैक। दिस इज राजकमल। हेलो गाइस, एसबीटी के जो पुराने क्वेश्चंस हैं है ना, जो अभी जो मैं ले रहा हूँ 2020 में जो पूछे गए हैं आपके एग्जामों में, उनको ले रहा हूँ यहाँ पे। ओके, और एमसीक्यू है, प्रीवियस ईयर पेपर है, एसी मशीन को मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, स्पेशली फॉर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स। चलिए सर, मैं देखता हूँ क्वेश्चंस क्या है अब इसका वाला लगातार। ये चलेगा हमारा क्वेश्चन सीरीज 40 to 60 के बीच। ओके, पहले वाला में कर दिया 1 से 20, देन 20 से 40 और देन 40 से 60। ओके, नाउ द ऑपरेशन ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता सर? म्यूचुअल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ऑब्वियसली इंडक्शन होता है यहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट सेकेंड कह रहा, which of the following statement is associated with three phase induction motor is या are correct? The cage rotor is made of copper. The rotor is usually connected with three phase supply. The stator winding provides rotating magnetic field. Best option है सर। stator winding क्या करता है सर? rotating magnetic field देता है। ओके, the rotor laminations should be properly insulated from ईच अदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो केज रोटर कभी भी किसका बनता है? रोटर कभी भी अपना कॉपर का थोड़ी नहीं बनेगा, वो वाइंडिंग्स होती है कॉपर की। ओके, ना द रोटर लेमिनेशन शुड बी प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड, सो सी इज योर राइट आंसर। ओके, ये तो है ही, इसमें कुछ कहना ही। नाउ अगेन ए थ्री फेज स्क्वायरल केज, थ्री फेज का स्क्वायरल केज वाला कौन सा है? जो पिंजरा वाला टाइप का होता है रोटर। ओके, इंडक्शन मोटर, रोटर कंडक्टर आर शॉर्ट सर्किटेड थ्रू द इन रिंग्स, एकदम सही है, इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है और अदर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन इंडक्शन मोटर इफ द एयर गैप इज इंक्रीज, इंडक्शन मोटर में यार ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ओके, पहले भी एक सेमेस्टर में पूछा हुआ था और ये भी फिर भी पूछा गया एक सेशन में। तो इससे जब आप एयर गैप बढ़ाते हो तो पावर फैक्टर आपका पुअर होता है। इसको पूरा बेहतर तरीके से हमने एलिमिनेट किया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ, इट्स पावर फैक्टर विल बी रिड्यूस। ओके, सो दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, द रोटर स्लॉट्स आर स्लाइटली स्क्रूड, स्क्रूड किए जाते हैं। मतलब स्क्रूड का क्या मतलब है सर? जो रोटर के होते हैं वो देखोगे स्क्रूड होता है, मतलब थोड़ा सा अपने एक्सिस से टेढ़ा, इससे इसका लेंथ बढ़ता है तो स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होता है। दूसरा हार्मोनिक्स रिड्यूस होता है, हार्मोनिक्स रिड्यूस होता है। और भी क्या क्या होते हैं? लॉकिंग टेंडेंसी रिड्यूस होता है। तो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ रोटर, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, रिड्यूस द मैग्नेटिक हम एंड लॉकिंग टेंडेंसी। सर ध्यान रखना, हार्मोनिक्स, मैग्नेटिक हार्मोनिक्स, जो हार्मोनिक्स डेवलप होते हैं मशीन में, उसको भी डेवलप खत्म करता है, मैग्नेटिक हम को कम करता है और लॉकिंग टेंडेंसी को भी रिड्यूस करता है। ओके, सो बी इज योर राइट आंसर। ओके, ये रोटर है, इसी को स्क्रूड बोलते हैं, जो थीटा एंगल से स्क्रूड होता है। नेक्स्ट, द रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर फील्ड ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज इक्वल्स टू the relative speed, okay, between stator and rotor fields, stator का ns, relative speed between ns, stator and rotor fields, rotor का फील्ड की बात कर रहा है, यानी ये रोटर की बात नहीं कर रहा है, ये रोटर की फील्ड की बात कर रहा है। यानी आप कह सकते हो फाया रोटर का, और ये क्या है सर? स्टेटर का एनएस फील्ड जो है, स्टेटर का एक है, रोटर का फील्ड, ये दोनों क्या होता है? सेम स्पीड में चलता है। चलिए, ऑफ एन इंडक्शन मोटर की बात कर रहा है, ध्यान से समझिए सर, समझिए। अगर सिंक्रोनस स्पीड की बात करें जो कि एनएस है, जिसको मैं बोल रहा हूँ एनएस, मान लो ये फील्ड है तो एफ फाइव एस है ना, एनएस क्या है? स्टेटर का फील्ड। और रोटर की गति क्या होती है सर? इससे पीछे होती है। क्या होती है सर? रोटर की गति जो होती है एनआर, वो पीछे होती है, तो इसी को बोलते हैं अपन स्लिप स्पीड। ओके, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? रोटर की फील्ड, तो रोटर की फील्ड हमेशा इसके साथ लिंक चलता है। ये रोटर पीछे चलता है पर उसका फील्ड तो कुछ स्पीड से चलेगा ना, क्योंकि रोटर पे भी है। सो ये रोटर की फील्ड हुई, ये दोनों आपस में क्या होता है सर? दोनों आपस में क्या होता है? सेम स्पीड से चलता है। सो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? जीरो। रिलेटिव स्पीड क्या होगा? जीरो। ए इज योर राइट आंसर। ओके, क्लियर है? रोटर फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट, द फुल लोड स्लिप 60 हर्ट्ज पे 12 पोल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज 5% स्लिप है, इट्स लोड स्पीड इज, क्या कह रहा है सर? आइए सर,
फुल लोड स्पीड इज, इसका फुल लोड पे स्पीड क्या होगा? तो देखिए स्लिप जो है वो 5% दिया हुआ है, इसका मतलब 0.05 दिया हुआ है। ओके, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है यहाँ पे? 60 हर्ट्ज दिया हुआ है। पोलों की संख्या कितना दिया हुआ है सर? 12 पोल दिया हुआ है। ओके, स्क्वायरल के इंजेक्शन मोटर फुल लोड स्पीड क्या होगा? एनआर निकालोगे सर, एनआर 1 माइनस एस इंटू एन एस, तो 1 माइनस 0.05 इंटू एन एस क्या है सर? एन एस निकालना पड़ेगा, तो एन एस निकालिए 120, एफ कितना है? 60 बाय पी, पोल की संख्या 12, 10, 600। ओके, 600 यहाँ यूज करिए सर, 600। सॉरी, 600 से कम हो गया ना, 95 को गुना करोगे 600 से तो वो हो जाएगा 600 से कम 570, 500, 445। गुना करके देख लीजिए सर, एक बार गुना करके देख लीजिए, फाइनल 570 के आसपास ही आना चाहिए, 570 के आसपास ही आना चाहिए, 570 के आसपास। 95 गुना 600, 570। ओके, सो 570 इज योर राइट आंसर। यहाँ से कितना देगा सर? 570 आरपीएम। नेक्स्ट, 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर रन एट ए स्पीड ऑफ 14 से 40 आरपीएम। दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोटर करेंट, मोटर करंट की फ्रीक्वेंसी मतलब मोटर करंट मतलब रोटर की फ्रीक्वेंसी आप पूछ रहा है। ये तो स्टेटर पे फ्रीक्वेंसी इतना है, तो मोटर पे F2 बराबर क्या होता है? S इंटू F1। रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या? रोटर पे जो इंड्यूस्ड करंट हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। सो अब देखिए सर, S आपको नहीं पता, F1 पता है, ये पता है, ये नहीं पता, S निकालना है। S कैसे निकलेगा सर? स्लिप आपको निकालना है। सो NS माइनस NR बटा NS। सर NS आपको पता है क्या? नहीं पता, हालांकि 1500 के आसपास ही होगा। NS देख लीजिए, NS क्या होगा? 120, F कितना है सर? 50 बाय P, 4, 4 3 12, 30, 3 पे 1500 ही हो गया ना, क्योंकि वो 14 से 40 है, तो उससे ज़्यादा थोड़ा होगा NS। सो 1500, कलर चेंज कर देता हूँ, 1500 माइनस 1440 बटा 1500 क्या हो जाएगा? 60 बटा 1500, 60 बटा 1500 करिए। ये जो भी स्लिप का वैल्यू आएगा, एक जीरो काट दीजिए यहाँ से, 6 बटा 150 जो भी वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे अपन इनपुट करेंगे F2 बराबर 6 बटा 150 गुना फ्रीक्वेंसी कितना है सर? 50 करिए, 50 दिया 150, 3 से गया 2, F2 के बराबर क्या हो गया? 2 हर्ट्ज। ऑब्वियसली रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है जब ये इंडक्शन मोटर के जैसा बिहेव करेगा ऑब्वियसली। सो डी इज योर राइट आंसर, डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, क्या कह रहा है सर? इन ए लार्ज सिंक्रोनस जनरेटर डैम्पर बार आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू, डैम्पर बार क्यों प्रोवाइड किया जाता है सर? इंक्रीज द स्टेबिलिटी, एलिमिनेट द हार्मोनिक्स इफेक्ट। बिल्कुल, सो दोनों के लिए तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ, दोनों के लिए है ना, दोनों के लिए अपन डैम्पर बार का प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट द नंबर ऑफ पोल इन टर्बो, टर्बो मतलब टर्बो अल्टरनेटर एक तो सिलेंड्रिकल होता है जिसकी स्पीड क्या होती है? बहुत ज़्यादा। टर्बो मतलब जिसकी स्पीड क्या होगी सर? बहुत ज़्यादा। जब स्पीड बहुत ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक मेंटेन कर लेगा, चाहे पोलों की संख्या 2 भी क्यों ना हो। ये कम से कम 2 भी होगा, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है तो मेंटेन कर लेता है फ्रीक्वेंसी को। दैट्स वाई पोलों की संख्या कितनी होनी चाहिए सर? 2। नाउ इट इज डिजायरेबल टू एलिमिनेट फिफ्थ हार्मोनिक्स। 5वें हार्मोनिक्स को अगर हटाना है वोल्टेज फ्रॉम द फेज वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर, द कॉइल शुड बी पिच्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल एंगल। आपको क्या करना पड़ता है? शॉर्ट पिच करना पड़ता है। देखिए ये पोल है
अगर कहे कि आपको हार्मोनिक्स फिफ्थ हार्मोनिक्स एलिमिनेट करता है, यहाँ से कंडक्टर अगर लौट के यहीं पे जाए, ओके, और लगातार यहीं से यहीं पे सर्कुलेट हो, तो ये फुल पिच कहलाता है। और अगर कंडक्टर को मान लो यहाँ वाले स्लॉट में डालोगे आप, यहाँ ऐसे, ओके, तो ये कहलाता है शॉर्ट पिच। मतलब पहले कंडक्टर 180 इलेक्ट्रिकल पे था, अब 180 से कितना थीटा एंगल कम हो गया, उसका कितना हो गया 180 में थीटा इलेक्ट्रिकल एंगल कम हो गया, उतना पे कोडेड करते हैं। इसी को बोलते हैं कोडेड कॉइल। इसी को क्या बोलते हैं सर? कोडेड कॉइल, या इसी को बोलते हैं शॉर्ट पिच हो गया, है ना, शॉर्ट पिच कर दिया, छोटा कर दिया। सो ये कितना डिग्री से कर दिया जाता है सर? 36 डिग्री से। कितना से? 36 डिग्री से। यानी ये जो एंगल देना है आपको 36 डिग्री से कम कर देना। नाउ if the dimension of all parts of synchronous generator and the number of field and armature turns are double, अगर कह रहा है कि किसी जनरेटर के जो है ऑल डायमेंशंस को अगर डबल कर दिया जाए, जहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड्स एंड आर्मेचर टर्न्स, देन द जनरेटर वोल्टेज चेंज बाय द फैक्टर ऑफ 8 टाइम्स से बर्थ चेंज हो जाता है सर। इसकी बहुत सारी जानकारी है जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। 8 टाइम्स से इंक्रीज कर जाता है। ओके, नाउ द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इन सिंक्रोनस मशीन डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है सर? किस पे डिपेंड करता है? लोड करंट पर। बिल्कुल, लोड करंट कैसा है? पावर फैक्टर ऑफ द लोड, बिल्कुल इस पे। स्पीड ऑफ द मशीन, ओके, स्पीड ऑफ द मशीन नहीं, इस पे नहीं। लोड करंट, लोड कितना खींच रहा है उस पे भी डिपेंड करता है, और इस पे भी। सो इन दोनों का सॉल्यूशन हमारा डी है, बोथ ए एंड बी। सो डी इज योर राइट आंसर, डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A leading power factor load of an alternator implies that its voltage regulation should be। लीडिंग पावर फैक्टर पे जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो हमेशा क्या होता है सर? अगर लीडिंग पावर फैक्टर की बात करें तो आप जब देखोगे कर्व इसका ऐसा बनता है, तो ये लैगिंग पावर फैक्टर के लिए है, ये यूनिटी पावर फैक्टर के लिए है, और ये वाला जो सेक्शन है ना सर, ये लीडिंग पावर फैक्टर के लिए है। ओके, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। तो इसमें सर देखिए नेगेटिव भी है, जीरो भी है, और ये सेक्शन इतना पॉजिटिव भी है। तो कैपेसिटिव में सब मिलता है, पॉजिटिव भी मिलता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। सो एनी ऑफ दिस, सारे तीनों मिलते हैं। सो डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए फेज सिंक्रोनस मोटर हैज, ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर हैज क्या होता है? स्टार्टिंग टॉर्क? नॉन ऑफ, नो, कोई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता सर। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज नॉट अ सेल्फ स्टार्ट, नॉट अ सेल्फ स्टार्ट मोटर। ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, इसको स्टार्ट करने के मेथड आपको पढ़ाया गया है। ओके, ऑक्सिलरी मोटर के सहायता से या डंपर बाइंडिंग। तो सो नॉन स्टार्टिंग मोटर, ये कोई स्टार्टिंग मेथड टॉर्क नहीं होता इस पे, इसको आपको स्टार्ट करना पड़ता है तब ये चलता है। नेक्स्ट, इन ए सिंक्रोनस मोटर टॉर्क एंड लोड एंगल विद द इंक्रीज ऑफ द लोड। ओके, आपको पता है ना, लोड एंगल और जो है टॉर्क और या लोड एंगल जो डेल्टा होता है इंक्रीज कैसे करता है? बाय इंक्रीज लोड। लोड को बढ़ाने से आपका क्या करता है ये चीजें? लोड जितना बढ़ाओगे डेल्टा एंगल उतना ही रेफरेंस से लैग करते चला जाएगा। ओके, सो दिस इज अगेन व्हाइल स्टार्टिंग, जब स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ सिंक्रोनस मोटर, इट्स फील्ड वाइंडिंग शुड बी। जब स्टार्टिंग किया जाता है तो स्टार्टिंग के केस में ना इसके सिंक्रोनस मोटर को क्या किया जाता है सर? कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स। इसको किससे कनेक्ट किया जाता है सर? डीसी सोर्स से। और उस टाइम शुरुआत में कुछ देर के लिए ओपन रखा जाता है। जब स्टार्ट किया जाता है ना तो कुछ देर के लिए ओपन रखा जाता है, और डीसी सोर्स से कनेक्ट तो रहता ही है, बट कुछ देर के लिए उसको ओपन रखते हैं और ओपन घुमाते हैं और घुमाते एट द स्टार्टिंग ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर। उसके बाद क्या करते हैं? द स्टार्टिंग सिंक्रोनस मोटर इट्स फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग के बारे में ध्यान से समझिए एक बार। ये रहा हमारा फील्ड वाइंडिंग। तो जब इसकी स्टार्टिंग करते हैं सर, इसको लगाते हैं किससे है सर? डीसी सोर्स से। डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं। तो शुरुआत में इसको अपन क्या करते हैं सर? घुमाते हैं। क्या करते हैं सर? अपन घुमाते हैं। ओके, तो जब घुमाते हैं ना तो इसको क्या कर दिया जाता है? कुछ देर ओपन रख दिया जाता है,
और जैसे ही अपने स्पीड पे पहुंच जाता है तो उसको लॉक कर देने के लिए इसको क्लोज करते हैं। ओके, सो डीसी तो कनेक्ट किया ही जाता है, ये हमेशा डीसी सोर्स कनेक्टेड होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन केप्ट शुरुआत में ओपन, जैसे ये इसके स्पीड पर रीच कर जाएगा एट अ स्टार्टिंग ऑफ सिग्नल, जब से ये स्पीड एनआर के स्पीड के एनएस के पास पहुंच जाएगा, लॉक हो जाएगा, उसके बाद उसको क्लोज करते हैं। सो केप्ट ओपन, शुरुआत में क्या रखा जाता है सर, ओपन रखा जाता है। नेक्स्ट, ए शेडेड पोल मोटर, शेडिंग कॉइल आर यूज्ड। शेडेड पोल मोटर में जो शेडिंग कॉइल आप यूज करते हो, यही ना शेडिंग कॉइल, इसको जो यूज करते हैं, रिड्यूस दी वाइंडिंग लॉस, नहीं, रिड्यूस दी फ्रिक्शन लॉस, प्रोड्यूस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिससे कि मोटर को उसी के डायरेक्शन में घुमाता है, उसी के डायरेक्शन में घुमाता है। तो कई बार ये भी पूछता है कि जो शेडेड पोल मोटर होता है उसमें जो स्पीड जो होता है किधर की ओर घूमता है, तो अनशेडेड, ये अनशेडेड है, ये शेडेड पोल है, ये क्या है, शेडेड पोल, शेडेड पोल ये है। तो अनशेडेड से शेडेड पोल की ओर इसका रोटेशन होता है और इसीलिए यही प्रोड्यूस करता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैन बी रिवर्स बाय, ऑब्वियसली अगर इसको रिवर्स करना है तो पोलैरिटी सप्लाई को चेंज करने से कुछ नहीं होगा, कैपेसिटर को भी चेंज करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है, तो उससे चेंज करने से कुछ नहीं होगा। सो आपको किसी एक वाइंडिंग की पोलैरिटी चेंज करनी होगी, कैपेसिटर से कुछ नहीं होगा, सप्लाई से कुछ नहीं होगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच से कुछ नहीं होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग, किसी एक वाइंडिंग की कनेक्शन आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, इन कंपैरिजन विद रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर द परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ऑब्वियसली कैपेसिटर अगर लगाओगे सर, परमानेंटली लगा दो तो पावर फैक्टर की इंप्रूवमेंट होगी, टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा, दैट्स वाई नॉन एक्सपेंसिव इज मोर एक्सपेंसिव इन केस ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, स्टार्ट इंडक्शन मोटर द परमानेंट कैपेसिटर मोटर इज मोर एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली कैपेसिटर लगाओगे तो महंगा होगा ही, हैज बेटर पावर फैक्टर, ये भी है, ये भी सही है, हैज बेटर स्टार्टिंग टॉर्क देगा ही, ऑल ऑफ द अबव इज योर राइट आंसर्स। तो उम्मीद करता हूँ सर तीनों इस तरीके से सेशन आपने देख लिया, सारे आपके एमसीक्यू भी कवर हो गया और अच्छे से इस तरीके से आप कवर करोगे आगे भी। ओके, आगे हम अलग सब्जेक्ट स्विच गियर को भी हम जल्दी से कवर करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।